मुझे बोलने का मौका दिया। के प्रति कितने गंभीर है। समय बढ़ाया गया। सभापति महोदय, मांग संख्या 51 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सुनिए प्लीज। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि 75 वर्ष से प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर अनुसूचित जाति छात्रावास की मांग चल रही थी। विभिन्न सरकारें आई, लेकिन किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। मेरे निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर अनुसूचित जाति की छात्रावास प्रतापगढ़ के अंदर खोली। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से 3 साल के कार्यकाल में अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, पिछड़ा वर्ग हो, सबके लिए जो कल्याण की बात करी है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में ही आप देख लीजिए, जब गत बजट में 100 करोड़ का प्रावधान था एससी के लिए, 100 करोड़ का प्रावधान था एसटी के लिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ाते हुए डबल ट्रिपल नहीं, डायरेक्ट 500 करोड़ रुपए एससी और एसटी वर्ग के उत्थान के लिए जो किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। साथियों, आज जो माननीय सदस्य कह रहे थे, ये समय आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। पिछले कई वर्षों से एससी एसटी का हमेशा शोषण होता आया है। आज माननीय सारे सदस्य, कोई कह रहा है इस सरकार ने यह किया, कोई कह रहा है इस सरकार ने यह किया, लेकिन होना यह चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो या कांग्रेस के सदस्य हो या किसी भी पार्टी के सदस्य हो, सब मिलकर इस दबे कुचले पिछड़े वर्ग का उत्थान कैसे करें, इसके ऊपर मंथन होना चाहिए। सरकार कांग्रेस की हो, कांग्रेस के मान्य सदस्य मिलकर योजना बनाएं, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर इस समाज का उत्थान करेंगे, तभी जाके होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितने मंत्री एसटी एससी के थे, हम सबको पता है। हमारे एक जनजाति मंत्री थे नंदलाल जी मीणा, उनके कई बार पावर खत्म किए, बढ़ाए, खत्म किए, बढ़ाए, ये स्थिति इनकी बनी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, एससी वर्ग के 4 कैबिनेट मंत्री पहली बार, और एसटी के 3 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री, यानी कि एसटी एसटी के 9 मंत्री बना करके हम सब के ऊपर यह भार दिया है कि किस प्रकार से एससी एसटी ओबीसी के लोगों का, दबे कुचले लोगों का उत्थान हो। उसके ऊपर डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर साहब ने कानून बनाकर हम सब के उत्थान के बारे में एक किताब लिख के चले गए। उस किताब को किस प्रकार से धरातल पर लाया जाए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 मंत्री बना करके ये साबित कर दिया, सारे मंत्रियों को कह दिया कि अब आपकी जिम्मेदारी है किस क्षेत्र में कौन, किस वर्ग का व्यक्ति गरीब दबा कुचला है, उसका उत्थान हो। आज हमारे फूलचंद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? माननीय सदस्य हैं, मेरे सीनियर, में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले तो आपको उदयपुर में लड़ने का अधिकार ही नहीं है। खैर, मैं वहां तक नहीं जाना चाह रहा हूं। मेरा माननीय सभापति महोदय से निवेदन है कि उदयपुर संभाग के अंदर बैठिए बैठिए प्लीज। कानून तक जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सर। बैठिए, कानून तक जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जवाब में तो बहुत फाड़ में बढ़ रहे हैं। हाँ बोलिए। आज पूरे संभाग के अंदर, राजस्थान के अंदर टीएसपी क्षेत्र को एक इकाई माना है, और जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर सभी वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी टीएसपी क्षेत्र को अलग से इकाई माना है। उस इकाई को मानते हुए एससी को 5%, एसटी को 45% और अनारक्षित को 50% माना है। लेकिन मैं सभापति महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं, यह आंकड़ा गलत तरीके से है। आज जितनी जनसंख्या जिसकी है, एससी को सिर्फ 5% आरक्षण मिल रहा है, जबकि वहां के लोग हमें मांग कर रहे हैं कि हमें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण में दिया जाए। एसटी के लोग भी कह रहे हैं कि हम 45% से हमारी आबादी ज्यादा है, तो हमको भी
भारत के संविधान के प्रावधान अनुसार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण किया जाए। आज पूरे राजस्थान के अंदर ओबीसी को आरक्षण है, लेकिन टीएसपी क्षेत्र के अंदर ओबीसी एमबीसी को आरक्षण नहीं है। इसके लिए भी जनसंख्या के अनुपात में उनको भी आरक्षण दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, आज जिस प्रकार से नगर परिषद में सफाई कर्मियों की बात चल रही है, मैं आज मांग करता हूं नगर परिषद प्रतापगढ़ के अंदर भी जितने सफाई कर्मियों के पद खाली हैं, जितने पद होने चाहिए पद सृजित करके टोटल लगाकर सभी पदों के भर्ती की जाए और आरक्षण के प्रावधान अनुसार ही भर्ती हो। आज माइंस के अंदर भी देखा जाता है, कल भी महिषों का आवंटन था, उसमें एससी एसटी के लोगों को सैंड स्टोन मिशन स्टोन की ही माइन से क्यों आवंटित की जाती है? क्यों ना उनको क्वार्ट्स की मार्बल की माइन से आवंटित की जाए, इसके लिए भी मार्बल की माइन से आवंटित की जाए, इसके लिए भी कार्रवाई हो। आज रीड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जब पूर्व में जब मुख्यमंत्री जी थे उस समय जनजाति वर्ग के लिए टीएसपी क्षेत्र के अंदर 36% पर पात्रता का प्रावधान किया था, लेकिन उसी जनजाति वर्ग के अंदर एससी समुदाय भी आता है। जैसी स्थिति एसटी की है, एससी की ऐसी स्थिति एससी वर्ग के लोगों की भी है। दबे कुचले गरीब अनपढ़ आज उनकी स्थिति भी है। मैं आज सदन में यह मांग करता हूं कि एसटी के लोगों को जिस प्रकार से 36% में रीड में पात्र माना है, उसी प्रकार से एससी के लोगों को भी 36% पे रीड में पात्र माना जाए। आज जिस प्रकार से संबल योजना के बारे में कह रहे थे, संबल योजना के अंदर जिस गांव की 40% आबादी एससी की हो, वहां विकास के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन सभापति महोदय 10 लाख 15 लाख 20 लाख में उस गांव में क्या होगा? अगर अपन चाहते हैं एससी वर्ग के समूह संपूर्ण विकास हो, उनका उत्थान हो, तो निश्चित रूप से इस संबल योजना में प्रत्येक गांव के लिए 50-50 लाख रुपए की व्यवस्था हो, ताकि वहां पेयजल के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए उनकी पूरी तरीके से व्यवस्था की जाए। और दूसरा, जो 40% का जो आंकड़ा बनाया गया है, ये एक राइडर है सभापति महोदय, इसको कम करते हुए जहां 20% 30% भी एससी की आबादी हो, वहां पे भी इस संबल योजना को लागू करके उनका विकास किया जाए। माननीय सभापति महोदय, कॉलेज के अंदर प्रवेश में भी दिक्कत आ रही है। वहां के लोग, वहां के छात्र मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमको नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है, उसी प्रकार से जनसंख्या के अनुपात में कॉलेज में भी हमारा प्रवेश हो। आज अभी एक भारत सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, नरेगा के अंदर ऑनलाइन हाजिरी भरी जाए। सभापति महोदय, हमारे जंगल के क्षेत्र में टावर तो आते नहीं है और अधिकतर लोगों के पास, मेटों के पास मोबाइल है नहीं, वो हाजिरी भरेंगे कैसे? इसलिए ऑनलाइन हाजिरी भरने का सिस्टम खत्म करके पहले की तरह किया जाए। दूसरा, रोजगार गारंटी में 100 दिन का अवसर हमें दिया गया है, लेकिन 100 दिवस के अंदर आदिवासी हो या एससी एसटी का कोई भी हो, उस परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है, अन्य कोई रोजगार के साधन नहीं है। इसलिए टीएसपी क्षेत्र के अंदर एससी एसटी के लोगों के लिए 200 दिन का रोजगार गारंटी का नियम होना चाहिए, ताकि उनका भला हो सके। आज मैं मन चंगा तो कटौती में गंगा रविदास जी महाराज जी ने कहा, और रविदास जी महाराज ने दबे कुचले पिछले वर्ग के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जिन महापुरुषों के नाम से, उनकी जयंती के नाम पे छुट्टियां हैं, तो ऐसी समुदाय के लोग भी मांग करते हैं कि रविदास जयंती पर भी हमारे छुट्टी हो। आज कंक्लूड करें प्लीज। सभापति महोदय, जिस प्रकार से आदिवासियों को वनाधिकार का हक माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिला, लेकिन दुर्भाग्य रहा, आज सरकार चेंज होगी, राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और वनाधिकार एक्ट के अंदर 5 साल के अंदर एक भी आदिवासी को पट्टा नहीं दिया। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने पदभार ग्रहण किया, और करते ही तुरंत उन्होंने एक आदेश जारी किया, जहां जहां आदिवासी निवास कर रहे हैं, वो खेती कर रहे हैं, उस जमीन का हक आदिवासियों को मिलना चाहिए। और
इसमें जो कठिनाई आ रही है उस कठिनाई को दूर करते हुए ई मित्र पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सभापति महोदय, आदिवासियों के नियम अलग रखे गए और एससी वर्ग के लोगों के नियम भी अलग रखे गए, जिससे लगभग आदिवासियों के कुछ पट्टे तो बन गए, कुछ पट्टे प्रक्रियाधीन हैं, लेकिन एससी वर्ग के एक भी व्यक्ति को आज तक वनाधिकार का पट्टा नहीं मिला। इसलिए मैं सदन में मांग करता हूं कि जो नियम आदिवासियों के ऊपर लागू हुआ है वो नियम एससी वर्ग के लोगों के ऊपर भी लागू करें और लागू करके उस नियम के अनुसार ही पट्टे, वनाधिकार पट्टे एससी वर्ग के लोगों को भी दिए जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरी एक बात और रह गई थी कि आज राज्य प्रशासनिक सेवाओं में जिस प्रकार से इंजीनियरिंग और एमबीबीएस के अंदर डॉक्टरेट में 5.5% उदयपुर संभाग के टीम क्षेत्र के अभ्यर्थियों को अलग से एसटी के वर्ग के लोगों को मौका दिया जाता है, उसी प्रकार से राज्य प्रशासनिक सेवाओं में आरएस और आरजेएस के अंदर भी 12 में से जितनी उदयपुर संभाग की जनसंख्या है उनको अलग से आरक्षण का प्रावधान मिले तो हम भी बराबरी कर सकें, हमारे लोग भी आरएस बन सके, आरजेएस बन सके। सभापति महोदय, आज भी सभी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या हमारी सरकार हो, आदिवासी अधिकारी, एससी का अधिकारी हमेशा टारगेट पे रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जानबूझकर उनको परेशान किया जाता है। अभी मेरे रटाना थाने के अंदर भी एक एसटी के अधिकारी को सस्पेंड करके दूसरी जगह लगा दिया। वो इसलिए लगा दिया कि आईजी साहब को वहां तस्करी करवानी थी और वह उनके अधिकारी को लगाना था, इसलिए एसटी के अधिकारी को बलि का बकरा चढ़ाया। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूं, इस प्रकार से एसटी के, एससी के अधिकारियों के प्रोत्साहन देने के लिए मुख्य पदों पर लगाया जाए और जब तक वो मुख्य पदों पर नहीं जाएंगे वो आगे बढ़ेंगे कैसे, फिर उनको देख के दूसरे सीखेंगे कैसे। इसलिए आज मेरा निवेदन है कि इनका बराबर तरीके से ध्यान रखा जाए। मुझे बोलने का मौका दिया, मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का, जो दिन दुखियों गरीबों के एससी एसटी का भला करते हैं, हमेशा उनके कल्याण के लिए बात कर रहा हूं। माननीय गायत्री देवी जी, मेरे सभापति जी, वो कह रहे हैं कि एससी छात्रावास के अंदर, एसटी छात्रावास के अंदर जो भोजन बनाने के काम रसोई करते हैं उनकी तनख्वाह बहुत कम है, उसको भी बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू। श्रीमती शोभा चौहान।